का आंसर तो वो ही दे सकती है। बट आपको मैं क्लैरिटी दे दूं कि अगर वो इनसिक्योर थी तो उसने फिर हम दोनों के बीच में स्पार्क इग्नाइट करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर तुमने ही वो स्पार्क इग्नाइट की है और उसके पहले जब मैंने बसीर और फरहाना दोनों को बिठाकर पूछा डू यू लाइक हर, वो बोल रहा है कि आई एज अ फ्रेंड आई डू। मैंने फरहाना को डू यू लाइक हिम, शी सेड नो। तो इनसिक्योरिटी की तो बात यहाँ पर आ भी रही है तो कैसे आ रही है मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक वक्त आप कह रहे हो कि यू हैव नो फीलिंग्स फॉर हिम, दूसरे मोमेंट पे आप मेरे और उसके बीच में स्पार्क इग्नाइट कर रहे हो अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। फिर जब मैं और बसीर फ्रेंडशिप बॉन्ड ग्रो कर रहे हैं उस पर आप क्वेश्चन भी कर रहे हो, उसको फेक एंगल बुला के। आई डोंट नो व्हाट टू से। कभी भी वो फेक लव एंगल तो नहीं था। हम लोग बहुत कंफर्टेबल थे एक दूसरे के प्रेजेंस में। मैं बीमार हो रखी थी इविक्शन से पहले और वसीर ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है उस सिचुएशन में। सो आई थिंक इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल जोन फॉर बोथ ऑफ अस एंड हम वो हैप्पीली जी रहे थे। देखो मैंने शो में भी ये चीज कही है, कुनिका जी से ये कहा था कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, प्यार हम जताना बंद कर देते हैं क्योंकि सामने वाले को वो एक्सेप्ट करना नहीं होता कभी कभी। तो शायद वो जताना बंद कर दिया था पर दोस्ती खत्म नहीं हुई है। जिस हिसाब से फरहाना भी कल रोई है और उसने खुद पूल में जाकर मेरी इविक्शन के बाद ये कहा है, खुद ही काफी सच्चाई बताई है कि अच्छी दोस्त थी वो मेरी और मेरी गलती थी, मैंने बहुत बुरी चीजें कही है जो एक्चुअली जरूरत नहीं थी। उसने खुद ही कहा कि मैंने ये भी कहा था, मैंने खुद ये कहा था कि नेहल ने इविक्शन के डर से एक लव एंगल क्रिएट किया जो कि सच नहीं था। मैंने पूरे शो में आप देख लो कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं की है। तो आई एम ग्लैड कि वो खुद ही अपने मुंह से बोली। सो आई थिंक उसके तरफ से भी उतनी ही दोस्ती जितनी मेरी तरफ से है। शायद बाहर आने पर वो दोस्ती और आगे बढ़ेगी। बट अभी फिलहाल वो अंदर है और मैं चाहूंगी, तहे दिल से चाहूंगी कि वो ये शो जीते।